प्रोग्राम बहुत बहुत वेलकम। मैं हूं कामरान शाहिद। ज़िमनी इंतखाबात के रिजल्ट्स आए और उसके बाद जो है वो आज जो माल रोड में वाक़या हुआ, तशद्दुद का वाक़या है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन के हवाले से, रिकाउंटिंग के हवाले से प्रोटेस्ट कर रही थी माल रोड लाहौर पे, और पुलिस ने जो है इनके ऊपर तशद्दुद किया और उनके लोगों को गिरफ्तार उठा के भी ले गए। इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में कि क्या ज़िमनी इंतखाबात या इंतखाबात के बाद पाकिस्तान की सियासत में जो है वो टॉलरेंस का फैक्टर कभी आएगा या नहीं आएगा। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में बात की जाएगी, बहुत अहम डिसीजन लिया प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने, इसमें किसी को तहफ़्फ़ुज़ मिला, कौन कौन सिक्योर हो रहा है, इस पर बात करेंगे। आर्मी चीफ चेंज हो रहे हैं, तालिबान को लेकर आगे तक दहशतगर्दी पे जो पाकिस्तान की कौमी पार्टीज़ हैं उन्हीं के नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं, उनकी क्या पॉलिसीज़ पे बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। हमारे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे करा दूँ। पंजाब गवर्नमेंट को और PMN को रिप्रेजेंट कर राना सनाउल्लाह साहब, सवाई वज़ीर कानून है, बहुत वार्म वेलकम। शफ़क़त महमूद साहब MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर से, बहुत वार्म वेलकम शफ़क़त साहब आपको भी। सेनेटर सईद गनी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जमानी करेंगे आज, आई थिंक इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है। अगर मैं सिर्फ पहले शफ़क़त साहब को मैं चला जाऊँ आज के वाक़े में, शफ़क़त साहब ये जो वाक़या हुआ बेसिकली ये वैसे ही पुलिस का एक वाक़या है या आपको लगता है कि कोई ऑर्गेनाइज्ड कार्रवाई है पंजाब हुकूमत की तरफ से? पहली तो बात यह है कि ये बहुत नाजायज़ कार्रवाई थी। एक पुरअमन एहतजाज हो रहा था और उस पर हमलावर हो गए और दावा बोल दिया, लीडर ऑफ द अपोजिशन को गिरफ्तार कर लिया, हमारे प्रेसिडेंट पंजाब को गिरफ्तार कर लिया, लेडीज़ को गिरफ्तार किया, और एक वहशीपना था उस पुलिस के जो हमला था उसमें। और ये आपको ये शायद इस चीज़ का इल्म है, और पुरानी तारीख भी आप देख लें कि जहाँ क्लोज इलेक्शन होते हैं, जहाँ 100 का या इससे इर्द गिर्द वोटों का फ़र्क होता है, वहाँ पे अमूमन री काउंटिंग जो है वो इसलिए की जाती है। ये भी धांधली खिलाफी था ना प्रोटेस्ट से। जी जी। आइडिया ये है कि फ़र्क कम था, और उसमें नॉर्मली, मैं खुद रिटर्निंग अफसर रहा हूँ, उसमें नॉर्मली होता है कि वो कैंडिडेट को भी फिक्र हो, रीपोल नहीं रिकाउंटिंग लोगों को फिक्र होता है कि जी ये 100 वोट 50 वोट इधर उधर, और आपको पता है कि वो चौधरी निसार वाली सीट जो थी पिंडी की, वहाँ पे जब रिकाउंटिंग हुई तो हमारा कैंडिडेट जीत गया। तो हमने कहा भी रिकाउंटिंग करा लो, पता लगा। आप जनरल इलेक्शंस की बात कर रहे हैं जब वो जीते? अभी ज़िमनी इलेक्शन ठीक, एक हल्के में PV 150 में तो नहीं कराया गया, तो उसके ऊपर हमने एहतजाज किया। एक पीसफुल एहतजाज था, जमहूरी एहतजाज था, और उसके ऊपर जिस तरीके से कार्रवाई की गई, अब मुझे तो यही लगता है कि ये कोशिश ये है कि क्योंकि लाहौर में अब हम 3 MPA की सीटें जीते हैं, 1 MNA की सीट जीते हैं, और ये सीट भी अगर जीते नहीं, हमारे लोग तो कहते हैं हम जीते हैं, क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ, तो ये तो लगता है कि ये PTI के वर्कर्स को दबाने के लिए, उनको हरासा करने के लिए ये किया गया। इसका दूसरा पर्सपेक्टिव ये तो सकता है ना, क्योंकि इलेक्शन जो है इसके बारे में बाद नजर में ये कहा जा रहा है कि जनरल इलेक्शन से ज़्यादा शफाफ ये इलेक्शन हुए हैं अक्रॉस द बोर्ड, तो उसके बावजूद प्रोटेस्ट करना जो है। साहब कितने हल्कों में इलेक्शन हुए? 15 नेशनल असेंबली, 14 नेशनल असेंबली की सीटों में इलेक्शन हुए, और मुझे तादाद नहीं पता, 19 गालिबन 29 या 30 प्रोविंशियल सीटों पे हमने कहीं और प्रोटेस्ट किया। बात सिर्फ ये है, और पेशावर में जहाँ हमारी हुकूमत है वहाँ हम इलेक्शन हार गए। सो गुजारिश ये है कि इसमें जो एक नॉर्म है, अगर आप पुरानी तारीख उठा के देख लें, ये नॉर्म है कि जहाँ टाइट इलेक्शन होता है वो रिकाउंटिंग होती है। ठीक है, और अगर उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया है और पुरअमन है, और वो एक प्रोविंशियल असेंबली के सामने इसलिए कि प्रोविंशियल इलेक्शन था ना, प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन। ठीक है, ये आपका पॉइंट आ गया। तो बड़ा अफसोस राणा साहब आपके मुतालिक अब ये परसेप्शन ये है कि बेसिकली वैसे तो आप कहते हैं कराची में धांधली हुई जनरल इलेक्शंस में, उसमें आपका एक क्लेम है, लेकिन जो बाकी धांधलियां हुई हैं पाकिस्तान में जिनके बारे में दूसरे लोग क्लेम करते हैं, उसके मुतालिक ना वाइट पेपर को आप पढ़े बगैर आप कहते हैं कि जी ये तो मतलब झूठ है या इसमें ये फैक्चुअली गलत है। फिर आपको स्टेटमेंट में पढ़ा था कि आप कह रहे हैं मियां वाली पेशावर अवामी फैसला वाइट पेपर पर तमाचा है। तो आपका तो परसेप्शन ये है कि धांधली बिल्कुल पाकिस्तान में नहीं, सिवाय कराची के जहाँ पे आपको सीट से मिली। तो अब इस कॉन्टेक्स्ट में यही समझा जाए कि उसी नीयत से फिर ये ऑर्गेनाइज्ड अटैक हुआ, या आपके ख्याल में ये वैसे पुलिस ने एक्शन कर दी है? नहीं, देखिए, जहाँ तक तो आज के वाक़े का ताल्लुक है, ठीक है, शफ़क़त साहब ने जो फरमाया कि वहाँ पे रीकाउंट जो है वो होना चाहिए, लेकिन रीकाउंट वो पंजाब हुकूमत ने तो नहीं करना, या रीकाउंट जो है वो जो लोग मार रोड से गुजर रहे हैं उन्होंने तो नहीं करना, कोई लाहौर के शहरियों तो इस बात का फैसला नहीं करना। रीकाउंट का फैसला करेगा रिटर्निंग ऑफिसर, या उसका फैसला करेगा जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है। ठीक है। तो अगर इनका क्लेम है तो ये बिल्कुल अपना हक जो है वो एक्सरसाइज करें, लेकिन इनको ये नहीं चाहिए था कि इन्होंने आज जो हमें पता चला है बाद में इंतज़ामिया से इस बारे में, यकीनन हमने इस एक्शन को जो है वो कतई तौर पे पसंद नहीं किया। और जब गवर्नमेंट ने पूछा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से कि भाई क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा कि जी वो मार रोड के ऊपर धरना देना चाहते थे।
मार रोड को ब्लॉक करना चाहते थे और मार रोड के ऊपर हाई कोर्ट का एक बड़ा वाज़ेह डिसीजन है कि मार रोड जो है वो ब्लॉक ना की जाए। और इससे पहले जब कोई जलसे वगैरह हुए हैं और उसकी वायलेशन हुई है तो हाई कोर्ट ने बाकायदा 100 मोटो उसका नोटिस लेके तो लोगों को बुला के जो है वो उनको थोड़ा यानी उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की है। तो उनका ये कहना था कि हमने इनको वहाँ से ये हटाने की कोशिश की है, हमने उनको गिरफ़्तार नहीं किया। तो उसी वक्त फिर कहा गया कि भाई इनको आप रिलीज़ करें और बाइज़्ज़त तरीके से जो है वो इनको इनके घरों तक पहुँचाएं। के बाहर प्रोटेस्ट ना करके फिर कहाँ करें? मतलब कोर्ट का डिसीजन चैलेंज नहीं, देखें अगर तो पंजाब असम्बली ने करना है रिकाउंट का फैसला तो पंजाब असम्बली के सामने कर लें। अगर ये फैसला करना है रिटर्निंग ऑफिसर ने तो रिटर्निंग ऑफिसर तो उसके घर जाके उसके ऑफिस के सामने जाके प्रोटेस्ट। कामरान, अगर आप लाहौर के प्रोटेस्ट की तारीख देख लें तो प्रोटेस्ट हमेशा माल रोड पे होते हैं। मैं राणा साहब से पूछता हूँ कि जब मुशर्रफ हुकूमत के खिलाफ ये प्रोटेस्ट करते थे कहाँ करते थे? एक ट्रेडिशन है, नहीं हुकूमत के खिलाफ था, एक ट्रेडिशन के खिलाफ तो नहीं है। अब हमने प्रोटेस्ट इसलिए किया। अब आपका ख्याल है कि हाई कोर्ट के सामने जाके प्रोटेस्ट करते हैं या जाके रिटर्निंग अफसर के कमरे के सामने प्रोटेस्ट करते हैं? नहीं, बात ये है कि प्रोविंशियल असेंबली का क्योंकि इलेक्शन था और प्रोटेस्ट हमने अभी हम रिगिंग की बात नहीं कर रहे, वो बात की बात है। हमारा कैंडिडेट तो क्लेम और हमारे लोग क्लेम। अच्छा शब्द एक बात बताएं, हम तो कह रहे हैं रिकाउंटिंग कराई जाए। और अगर हमने प्रोटेस्ट किया तो उसके साथ अगर आपके जो फुटेज जो आप देख रहे हैं, आपने देखा कि ये को पुलिस ने हटाया उनको, ये तो मारपीट की है और खवातीन के साथ और हमारे लीडर्स के साथ। और लीडर ऑफ बात ये है कि ये हरकत ठीक है, शफकत साहब आप ये कह रहे हैं कि ये मुनज़्ज़म तरीके से हुई है, इसमें कोई मुनज़्ज़म वाली बात नहीं थी। बात ये है कि जो मौके पे ड्यूटी अफसर था उसने ये समझा कि अगर मैं मार रोड ब्लॉक होने दूंगा तो कल सुबह मुझे पीछे भुगतना पड़ेगी या मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। तो उसने अपने से ये कोशिश की कि मार रोड को जो है वो ब्लॉक ना होने दिया जाए। लेकिन बात ये कि अगर ये प्रोटेस्ट हुकूमत के खिलाफ हो, वफाकी हुकूमत के खिलाफ हो, सूबाई के खिलाफ हो, तो मार रोड आप ब्लॉक करें। बात ये रिटर्निंग अफसर को जाके आप एहतजाज करें, अपील करनी है। राणा साहब एक छोटा सा सवाल, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को गिरफ्तार करने के लिए ये पॉसिबल है कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब से या बाकी लोगों से ना पूछा? लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, आप भी ऑपोजिशन में रहे हैं, उसकी बड़ी एक हैसियत है। देखें अब आप इस बात को यानी इसके ऊपर एतमाद करें या ना करें, लेकिन मैं ये आपको पूरे वसूख से कहता हूँ कि नहीं, जिस आदमी ने जो ड्यूटी ऑफिसर था उसने जब इनको वहाँ से हटाने की जो है वो कोशिश की है, किसी को गिरफ्तार नहीं किया, किसी की गिरफ्तारी ना कोई मुकदमा दर्ज हुआ ना कोई गिरफ्तारी हुई है। लेकिन ये कतई तौर पे जो है वो यानी गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इसकी कोई, लेकिन वो कह रहे हैं ऑपोजिशन के लीडर को गिरफ्तार नहीं कर सकते ना, सीएम के अप्रूवल गिरफ्तार किया ही नहीं किसी को भी, किया है उनको नहीं उनको वहां से ले जाके तो वहां पे उनको कुछ लोगों को डिटेन कर दिया है, उनकी लोगों को खिदमत मदारत की है, कुछ लोगों को कहा कि अच्छा शफकत साहब मैं दोबारा आऊंगा धांधली वाले एपिसोड में भी, क्योंकि अब तो खत्म होना चाहिए, जारी रहना चाहिए इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद। लेकिन सेनेटर गनी साहब, एक तो मैं आपको इस चीज़ का बड़ा अप्रिशिएट करूंगा कि आपकी पार्टी जो है उन्होंने बरखिलाफ दूसरी तमाम पार्टीज के इलेक्शन रिजल्ट्स को वाकई स्पिरिट में एक्सेप्ट किया, पहले वाले इलेक्शंस को भी दूसरे वालों को भी। हालांकि शिकस्त आपको खैर बदतरीन हुई पाकिस्तानी जनरल इलेक्शंस में। तो अब ये जो पंजाब का वाकया हुआ, पहले तो बीइंग अ लेजिस्लेटर आपका अपना क्या इस पर राय है कि ये होता ही रहता है इस तरह, पुलिस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, प्रोटेस्ट इस तरह होने नहीं चाहिए, इलेक्शन रिजल्ट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जिस तरह आप लोगों ने किया है, या आपको लगता है कि नहीं पंजाब गवर्नमेंट ने ज्यादती की है यहाँ पे? कामरान देखें, उसूली तौर पर तो प्रोटेस्ट इस तरह के होते रहते हैं और जिन पार्टीज़ को कुछ रिजर्वेशंस होती हैं वो ये मुजाहरे करते हैं, और मेरा ख्याल है कि ये कोई अच्छा नहीं हुआ आज कि पीटीआई के लोगों को वहाँ से जिस तरह से गिरफ्तार किया गया वो नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे अब राणा साहब कह रहे हैं तो मुझे यकीन तो करना पड़ेगा कि शायद इनको नहीं पता था और पुलिस ने खुद कर लिया। लेकिन अगर इस्लामाबाद में एक दहशतगर्द आ जाए, 5 घंटे तक खड़ा रहे, तो वज़ीर दाखिला की इंस्ट्रक्शंस के बगैर उसके करीब नहीं जाते, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते, तो ये मैं कैसे मान लूँ कि एक पॉलिटिकल पार्टी के कुछ वर्कर्स अगर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको जो उनका हशराज किया गया है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन भी थे, उनके प्रोविंशियल प्रेसिडेंट भी थे और उनकी खवातीन मेंबर्स भी थी, तो उनको वज़ीर की या हुकूमत की मर्ज़ी के बगैर गिरफ्तार कर लिया जाए। या तो फिर वो जो इस्लामाबाद वाला वाक़या था उसमें शायद कोई गलत बात बताई गई है,
या फिर ये लाहौर वाली बात गलत बताई इस्लामाबाद वाला जाएगी। वाकई क्योंकि की दोनों चीजें एक आपने वक्त में मेंशन मुमकिन कर दिया, नहीं है। इस्लामाबाद वाला वाकया तो मेरे जेहन में आ गया और चौधरी निसार साहब को आपने मेंशन कर दिया। अब ज़ुमरुद खान को हीरो तो नहीं बना रही ना पीपल्स पार्टी, क्योंकि उनका जो एक्ट है वो बहुत से लोगों के नजदीक एक खासा नॉन सेंसिबल एक्ट भी था, अगर मैं पार्लिमानी जबान इस्तेमाल करूं। या हीरो बन गया पीपल्स पार्टी के ज़ुमरुद खान साहब ने? कामरान देखे, सवाल है। उसको पीपल्स पार्टी हीरो नहीं बना रही है, उसको मेरा ख्याल है उसको पाकिस्तान के लोग हीरो बना रहे हैं। और जब चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया कि उन्होंने बड़ा जबरदस्त बहादुरी का मुजाहरा किया है, तो फिर उसको तो राना सनाउल्लाह साहब को मान लेना चाहिए। फिर वो जो उन्होंने कहा था ना कि हिमाकत की है, या ये ठीक कह रहे हैं या फिर उनके जो कज़न है चीफ साहब वो ठीक कह रहे हैं, दोनों एक वक्त में दुरुस्त नहीं हो सकते हैं। देखिए हाँ, जो वहाँ पर एक्ट हुआ, मैं अभी कहीं और हम निकल जाएंगे, लेकिन मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ नहीं, आप ठीक जा रहे कि हैं। लाहौर का वाकया जो आज हुआ है, जी 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 मैं आप ठीक डगर पे जा रहे हैं इस वक्त। मुझे उधर ले जाए। जी जी, लाहौर का जो वाकया हुआ अच्छा, है जी। तो जो लाहौर में जो कुछ हुआ है ना, या तो जो कुछ लाहौर में हुआ है, या तो वो पुलिस ने बगैर मर्जी के किया है, ठीक है। फिर जो इस्लामाबाद में हुआ है वो भी पुलिस ने बगैर मर्जी के किया होगा। वहाँ एक दहशतगर्द था, यहाँ पॉलिटिकल वर्कर्स थे, तो उनके ऊपर तो आप फौरन चढ़ाई कर देते हैं, लेकिन एक दहशतगर्द के खिलाफ आप एहतियात करते हैं और रुके रहते हैं, इसलिए कि आपको वजीर साहब ने मना किया हुआ था। तो मैं ये बात कम से कम राना साहब कह रहे हैं राना तो मैं साहब मान ये लेता तो हूं, है कि लेकिन वो उसको हजम तो नहीं मारने हो के रही लिए आप मुझे लोग 8 घंटे कि लगे, हुकूमत की इन मर्जी बेचारों के को जो बगैर आपने हुआ। फौरन दूसरी- फटका दिया। नहीं तो उसको भी तो ज़मरुद खान साहब ने मरवाया ना, जो इनके हीरो हैं। हाँ जी, वरना नहीं तो आपकी हीरो नहीं है, चीफ जस्टिस साहब की वरना हीरो है वो तो। वरना अगर वो कोई मेरा ख्याल है आधा घंटा और मिल जाता तो वो जो स्ट्रेटजी थी कि इसको थका के इसको पकड़ना है, तो मेरा ख्याल है कि सर वो थकने वाला तो वो था नहीं, नहीं, वो इतने से थक- हवाई में फिर रहा था, नहीं, गाड़ी में थक गया रेस्ट कर था, रहा थक गया था, अच्छा, थक गया था और को आधे घंटे की उसने बात कहा थी। थकना था और जी, उसके वो बाद तो जिस तरह पता से नहीं, उसको फायर लगे हैं वो सीने पे, क्या क्या कुछ वो एनर्जी ड्रिंक खुदा का लेता शुक्र है, कि वो बच साहब, गया। पानी पीता रहा है, लेकिन ये कि अपनी ज़ुमरुद रफ़ा खान हाजत साहब करता रहा, थकना अगर कहाँ हीरो से बने तो फिर बहुत से लोग वजीर दाखिला साहब जीरो हो गए, क्योंकि उस वक्त वो लाहौर बैठे हुए थे और सारा ड्रामा जो है वो इस्लामाबाद में हो रहा था। नहीं तो वजीर दाखिला ने जाके को वहाँ मौके के ऊपर तो कोई उसने जो है वो एक्शन नहीं करना था। एक्शन नहीं लेना था। और देखिए बात यही है, हमारा अलमिया ये है कि हम जो काम अपना है करने का है वो हम करते नहीं है, दूसरे का काम जो है बड़ा करते हैं। ये सिक्योरिटी एजेंसीज का काम था और मैं नहीं समझता कि इसमें जो है कोई वजीर मौके पे जाके जो है वो खुद से कोई काम करता। पर जी शबू साहब, बट राणा साहब अब तो क्लियर हो गया कि माइक्रो मैनेजमेंट हो नहीं, रही थी ये इस्लामाबाद कामरान में। वैसे राणा साहब की माइक्रो साहब की ये बात ठीक मैनेजमेंट जो वो है तो पुलिस कह रही है कि हम तो बैठे थे जी गनी साहब की सुनने जनाब उनकी बात साहब जी जी फरमाइए। नहीं, उनको रोका गया था, अच्छा, उनको रोका गया था मिनिस्टर साहब की तरफ से कि आप नहीं, कोई एक्शन मत ये कीजिएगा, आप उसको थोड़ा जिंदा सा पकड़ना है और इसको पता नहीं जो है क्या-क्या ना जो वो उन्होंने- मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। जी। उनको रोका नहीं गया था, उनको सिर्फ इस बात से नहीं, रोका जो गया मैंने था कि सुना है आप उनकी ज़बान इसको यानी गोली मार के या इसको फायर करके ना पकड़ें। और दूसरा साहब ने कोई कहा था कि तरीका मैंने नहीं डिले किया। खुद किया है, इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं, लेता हूँ। नहीं, डिले से मुराद ये कि यानी फायर मारने की डिले है। बाकी अगर वो कोई और स्ट्रेटजी के जरिए उसको काबू कर सकते थे, अगर यही यानी अगर ज़ुमरुद खान की जगह पे किसी कमांडो को भेजते तो ये उसको फायर मारने की जरूरत ही ना पड़ती, वो पकड़ा जाता। कमांडो शस्त्र साहब पास आने नहीं देता, वो कमांडो नहीं तो कमांडो था, वो वो सिविलियन नहीं थे। किसी रूप में भेज देते ना, ठीक वो है। कहते जी कोई पार्लियामेंटेरियन आ रहा है या अच्छा कोई शौकत लीडर साहब आ बात रहा है। बताइए कि अब राणा साहब की ये स्टेटमेंट जो है ना, उस पर बहुत से लोग बिलीव करेंगे, चाहे मैं डिसएग्री करूं या एग्री करूं, रिगार्डलेस ऑफ दैट, कि जो रिजल्ट्स आए हैं, जब आप अपनी सीट हार गए, आपसे मुराद पीटीआई मियांवाली में इमरान साहब अपनी सीट हार गए, पिशावर अपनी सीट हार गए, ऐसी है कि नवाज शरीफ साहब अगर लाहौर की सीट हार जाए, राणा साहब फैसलाबाद की सीट हार जाए, तो इनकी ये स्टेटमेंट है ना कि ये अवामी फैसला इमरान खान साहब के वाइट पेपर तमाचा, बहुत से लोग इस पर बिलीव करेंगे कि ये फिर वैसी स्टंट था, क्योंकि जो ज़मीनी इंतखाब का रिजल्ट आया और आपके अपने सूबे आप खुद बता रहे हैं, जहाँ पे अब आप ये तो नहीं कह सकते वहाँ पे धांधली हुई है, वो रिजल्ट जो है वो वही है जो तसलसल है 11 मई के इलेक्शन। इसमें अगर 2 मिनट की अगर मुझे इजाजत दे दे, बहुत ज्यादा इतने में तो ऐड एक मिनट में मैं आपकी बात के साथ इस बात को शामिल कर दूं। जो 11 मई को इलेक्शन हुए हैं, उन इलेक्शंस में 2-3 चीजें जो है वो बड़ी सामने आई। उन इलेक्शन में तमाम जमातें जीती भी और हारी भी, कोई कहीं से जीता और कहीं पे हारा, कोई किसी जगह पे से जीता और किसी जगह पे हारा। नंबर 1। दूसरा, उसमें ये बात बड़ी खुल के सामने आई कि जिस पार्टी ने अच्छी कैंपेन की, टिकट देने में पूरी तरह से जो है वो तमाम लोकल जो हवाले थे उनका ख्याल रखा, तो वो पार्टी वहाँ पे जीत गई, और जहाँ जहाँ पे उसने कुताही की वहाँ पे हार गई। इन रिजल्ट्स को आप उठा के देख लें, यही चीज़ें जो है वो साबित जी साहब जवाब दे दीजिए मेरे सवाल, जो मैंने सवाल किया इनकी बात का भी दे सकते हैं आप। लेकिन मई 11 के इलेक्शन के बाद तकरीबन सब जमातों ने ये कहा जी कि इलेक्शन जो है वो रिग हुआ है। किसी ने पंजाब में कहा, किसी ने सिंध में कहा, जहाँ पे किसी वो ने हारा कहीं उसने कहा। कहा रेगू है। तो आपने कहा आपने इसलिए और इन्होंने कहा कि सिंध में रिग हुआ है। वो मान रहे हैं, जहाँ जहाँ से हारे थे सब में अच्छा रेगू है। बात यह है कि हवा में बात की आपने, ठीक हमारे में और इन बाकी पार्टियों में फर्क क्या है? जी जी
हमारे में फ़र्क ये है कि जो हमने बात की, व्हाइट पेपर दिया आपने, उसको हमने बैक भी किया ना, उसके लिए हमने एविडेंस पेश की। उसमें जो एविडेंस है उसको स्टडी किया जाए, उसको उसकी नफ़ी की जाए। अगर एक जगह पे टोटल रजिस्टर्ड वोट 1300 या 1400 है और पड़ जाते हैं 2800, तो ये कोई झुठलाने वाली बात है? ये तो साफ नज़र आ रहा है। सो गुजारिश ये है कि जो भी हमने कहा उसको हमने प्रूव करने के लिए वाइट पेपर छापा। अब रहेगा ये ज़िमनी इंतखाबात। अब जो आप हारे हैं जी, 22 सीटें। ज़िमनी इंतखाबात में अगर आप इसको इस तरह देखें, ठीक है हम कुछ सीटें हारे हैं, बिल्कुल हारे हैं, और उसमें और कोई तावील हो नहीं सकती कि यस हमारे लिए सेटबैक है। लेकिन हमने NM27 ऑल रिपोर्ट्स के मुताबिक जीती है, जो कि फजलुर रहमान ने जीती थी। टंग के बारे में फ्रंटियर के जितने भी KPK के हैं जर्नलिस्ट वो कह रहे हैं कि जब टंग में इलेक्शन होगा वो भी तहरीक इंसाफ जीतेगी। और स्वाबी हमने जीता, नौशहरा हमने जीता। सो हमने 5 सीटें गिव अप की थी, 4 तो हमारे पास ऑलरेडी। मैं तो जो लूज की उनकी बात कर रहा हूँ। देखो लूज की ना, लूज जो हमने की उसमें हमारी कोताहियाँ थी। उसमें देखे जो इलेक्शन होता है ना ज़िमनी इंतखाबात, वो एक्टिविस्ट का इलेक्शन होता है। बहुत सारे आम आदमी जो है वो ज़िमनी इंतखाबात में नहीं जाते क्योंकि वो जोश नहीं होता, ठीक है, वो जज्बा नहीं होता। और एक्टिविस्ट जो थे हमारे पेशावर, तो ये क्राइटेरिया नहीं आपके लिए, ठीक है? नहीं, वो डिवाइड हो गए। यानी आप इस्लामाबाद देखें ना, हमने पहले एक आदमी को टिकट दी, फिर उसे वापस ली, फिर दूसरे को दे दी, फिर उसे वापस ली, दूसरे उसको दे दी, वासिफ साहब को भी देके वापस ले लिया। तो फिर तो यही हुआ ना तो कि वहाँ पे हमने तो जिस तरह से कह रहे हैं कि हमसे कुताहियां हुई, तो जहाँ जहाँ वो कह रहे हैं रिगिंग का कोई उसमें नहीं है, वो हारा है। हमारे पास सबूत दिए, उनको झुका दे। अच्छा गनी साहब, आपका अपना टेक क्या है इस सारे एपिसोड के ऊपर? ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने जो है वो 3 जगह पे गेन किया है, शाजिया मरी ने खासतौर बहुत बड़ा अपसेट किया है। तो बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी अब रिवाइव तो होगी लेकिन माइनस जरदारी साहब, और शायद सनम भुट्टो साहब आ गए हैं, बिलावल भुट्टो साहब आए। मतलब डू यू एग्री टू दिस परसेप्शन, या आपको लगता है कि नहीं जरदारी साहब के साथ ही, लोग तो खैर उनको लगेज कहते हैं, मैं तो नहीं कह सकता, कि साथ ही आप जो है वो आगे जाएंगे अगले 5 साल? कामरान, जब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत खत्म की गई ना 77 में, जी, उस वक्त भी ये कहा गया था कि पीपल्स पार्टी तो काबिल कबूल है माइनस भुट्टो। फिर जब मोहतरमा थी तब ये कहा गया कि पीपल्स पार्टी काबिल कबूल है माइनस बेनजीर। आप भुट्टो साहब को नीचे लेके जरदारी साहब को ऊपर ले गए, दोबारा लगाया जा रहा है कि जी मैं कह रहा हूँ भुट्टो साहब को नीचे लेके आए, जरदारी साहब को ऊपर ले गए। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भुट्टो साहब को नीचे लेके आए, जरदारी साहब को ऊपर ले गए। मैं ये कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी, अच्छा पीपल्स पार्टी के खिलाफ ये चीजें हमेशा हर दौर में कही जाती हैं। गनी साहब एक मिनट, भुट्टो साहब के मुतालिक तो कह देते हैं कि मुखालफीन, जरदारी साहब के मुतालिक तो सुना है पीपल्स पार्टी के अंदर हल्कों में भी ये बात चल रही है। बेनजीर भुट्टो साहब के मुतालिक ये बात कभी किसी ने आज तक नहीं कही। तो जरदारी साहब का मामला सर जरा डिफरेंट रखे ना उन दोनों से, वो तो बड़ी ज्यादती हो जाएगी उन दोनों के साथ, बेनजीर साहब और भुट्टो साहब के साथ। नहीं, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा पीपल्स पार्टी को उन्होंने टेक ओवर किया तो पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका ये मौक़िफ़ था कि मोहतरमा को पार्टी की लीडरशिप नहीं करनी चाहिए। तो बहरहाल ये एक हिस्ट्री है। तो बहरहाल जरदारी साहब के साथ ही आप चलेंगे, बस ये मेरा सवाल था। ठीक है, मैं ब्रेक पे जाऊंगा, वापस आता हूं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग समरी है वैसे, मैं आप तज्जिया अच्छा मुझे जरा मुकम्मल करने दें जी। ब्रेक के बाद मुकम्मल कर लेंगे आप और शफकत साहब के फिर। हाँ जी, ब्रेक के बाद आप इस प्रोग्राम में ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। इस प्रोग्राम में बहुत वार्म वेलकम। बात चल रही थी इलेक्शंस के बाद तशद्दुद और धांधली के परसेप्शन की। गनी साहब आप कंप्लीट कर लें, उसके बाद मैं फिर आगे दहशत गर्दी और सिक्योरिटी काउंसिल भी बड़े अहम इशूज में डिस्कशन करनी है आज के इस प्रोग्राम में जी। वैसे कामरान, अगर बाई इलेक्शन के अब रिजल्ट देखें तो पीपल्स पार्टी ने अपनी जिन सीटों पर फोकस किया था, जी पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जिसका वोट बड़ा है इस बाई इलेक्शन में। जितना हमने जनरल इलेक्शन में लिया था उससे वोट हमारा इजाफा हुआ है, ये सही है। और अवामी नेशनल पार्टी का NA1 पे वोट बड़ा है। और बाकी अगर PMLN लाहौर में जीत भी गई, अगर आप रिजल्ट उठा के देखें ना, तो इन्होंने 11 मई के इलेक्शंस के मुकाबले में 50% से ज्यादा लूज किया वोट, 50% से ज्यादा। ठीक है। और कई सीटों पर तो उससे भी ज्यादा है। अच्छा, इसी तरह PTI का भी है कि उनका वोट कम हुआ है। और आपने जो सांगड़ की मिसाल दी है कामरान, लोगों को शायद अंदाजा नहीं है। लोग कहते हैं NA1 पे अपसेट हो गया है, NA71 पे अपसेट हो गया, बहुत बड़ा अपसेट है वहां पे, नो डाउट। इस इलेक्शन का अगर आप सांगड़ का जो इलेक्शन का रिजल्ट है वो पाकिस्तान में होने वाले इन तमाम इलेक्शंस में सबसे बड़ा अपसेट है। इसलिए कि बहुत बड़ी रूहानी सियासी सीट थी आपके खिलाफ, सही है। ठीक।
बहुत बड़ी बात, ये मैं कह चुका हूँ जी। 70 में जीती थी और उसके बाद हमने अच्छा उससे आगे चलते हैं, गनी साहब उससे आगे चलते हैं, आप ही को पीपल्स पार्टी, अब मैं आगे चलते हैं उससे। ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बना दी है प्राइम मिनिस्टर, आपने कुछ कहना जी? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि एक तो मुख्तसर के कि फजल रहमान की सीट जीतना लकी बरबत में बहुत बड़ी बात है। अच्छा, लेकिन देखें तज्जिया बड़ा सिंपल है। पीपल्स पार्टी के लिए चैलेंज ये है कि उन्होंने सिंध से बाहर निकलना है, अभी तक वो सिंध की पार्टी होकर रह गई है। तहरीक इंसाफ के लिए चैलेंज ये है कि हम 123 सीटों में सेकंड पोजीशन पे थे नेशनल इलेक्शन में, अभी हमने वो जो सेकंड राणा साहब के चैलेंज है, राणा साहब के पंजाब से बाहर निकलना, ही तो पंजाब की पार्टी तो ये दो सीटें जीते हैं। वो खैर सो मकसद ये कराची से भी सब पार्टीज के लिए चैलेंज है। कामरान मैं ऐड कर दूं कुछ और। अब जनाब शब के साथ तजिया निगार भी रहे हैं, पॉलिटिशियन तो बाद में बने, उनको तजिया करने करें शब के साथ। अच्छा नहीं, मैंने सिर्फ ये मुख्तसरन बात कर रही थी कि जो हमारी सियासत है, लेकिन सिर्फ एक चीज हमें कोशिश करनी चाहिए, रवादारी सारी तरफ से होनी चाहिए। जो आज का वाकया हुआ है, मार बढ़िया वो नहीं होना चाहिए, ये मार पीट, ये वो जेलों भरो, ये करो, ये नहीं होना चाहिए। गनी साहब मेरा सवाल आपसे पर्टिनेंट ये कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बन गई है, ये क्या उससे डिफरेंट है जो आपकी कैबिनेट के कमेटी बनी हुई थी नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से? और अगर ये तो बहुत बड़ा स्टेप है, फिर अगर आप लोग जो काम नहीं कर सके 5 साल में, वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कर दिया, उसमें सिविलियंस और मिलिट्री दोनों को ऑन बोर्ड ले रहे हैं। नहीं कामरान, वैसे जिस दिन ये बनी और उसके बाद जिस किस्म का नुक्ता नज़र हुकूमत की तरफ से सामने आया, मैंने ज़ाती तौर पर महसूस किया कि वो कुछ कंफ्यूज लगे मुझे। जब एक ऑलरेडी डिफेंस कमेटी ऑफ द कैबिनेट मौजूद है और उसमें जो लोग बैठने के अहल थे वो ज़्यादा थे, आपने जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बनाई है तो इनिशियली कहा गया इसका नाम चेंज किया और थोड़ा सा इसके काम बढ़ा दिया है। अगर काम बढ़ाने की बात थी सिर्फ, तो आप वो जो डीसीसी थी उसी में इजाफा कर सकते थे कि जी इसके जिम्मे ये काम था। लेकिन आपको क्या एतराज, अगर नाम चेंज भी कर दिया गनी साहब, एतराज किया आपको फंक्शनिंग होनी चाहिए ना, इश्यूज में जो है वो कंफ्यूजन खत्म होनी चाहिए। आपको नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको अर्ज करता हूँ। एक तो देखिए जी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जब जनरल मुशर्रफ ने बनाई थी तो उस वक्त पीपल्स पार्टी ने भी और PMLN ने भी उसकी शदीद मुखालफत की, और 2008 में जब हम जीत कर आए तो हमने तकरीबन उसको जो है वो बिल्कुल ही फारिग कर दिया था, और डिफेंस कमेटी जो है कैबिनेट की वो एक्टिवेट हो गई थी। अब इसमें जो मेरा इतराज़ है ना, जब आप कहते हैं कि जो डिफेंस कमेटी थी उसका काम कुछ और था, इसलिए कि वो सिर्फ बैरूनी खतरात के लिए थी, और अब जो हमने बनाई है वो इंटरनल इशूज़ को भी देखेगी। अच्छा, अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त जो दहशतगर्दी का आपको सामना है वो हकीकतन इंटरनल इशू है, लेकिन अगर बलोचिस्तान का चीफ मिनिस्टर उसके अंदर नहीं बैठा है और आइनी तौर पर लॉ एंड ऑर्डर जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, अगर KPK का चीफ मिनिस्टर उस कमेटी के अंदर नहीं बैठा है और आप सिंध के चीफ मिनिस्टर को नहीं बिठाएंगे जिन 3 सूबों के अंदर ये मामला चल रहे हैं, तो मुझे बताइए कि आप किस तरह से बैठ के कोई पॉलिसी बना सकेंगे जिसको आप नाफिज करेंगे बलूचिस्तान के अंदर, जिसको आप नाफिज करेंगे सिंध के अंदर, जिसको नाफिज करेंगे KP के अंदर। देखिए सेनेटर साहब तो अब ऐसी बारीकियों में बड़े हुए हैं। बात ये है कि जब यानी एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनी है और कौमी सलामती के अमूर, और कौमी सलामती में एक्सटर्नल के अलावा इंटरनल भी आ जाता है, तो ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है, एक मुस्बत पेशरफ्त है। अब बाकी बात रही यहाँ पे जी वहाँ पे कौन था और कौन नहीं था, तो हमेशा होता ये है कि इन हाई लेवल की कमेटीज़ में पहले जो बुनियादी तौर पे लोग मेंबर्स होते हैं वो बैठते हैं, और उसके बाद फिर ज़रूरत के मुताबिक जो है वो लोगों को ऑप्ट कर लिया जाता है, लोगों को स्पेशल इन्विटेशन पे बुला लिया जाता है। इससे बड़ा सवाल अगर चीफ मिनिस्टर की जरूरत होगी तो बुला लिए जाएंगे। इस बहस में बड़े बगैर सवाल से बड़ा है कि ये परसेप्शन क्यों है कि बाकी डोमेस्टिक इश्यूज पे तो आप जानते हैं, गवादर से आकर चाइना तक आपने क्या करना है, गवादर को पोर्ट कैसे बनाना है, वो सब आप कर रहे हैं। ये जो मुल्क की सिक्योरिटी जिसमें मैशत भी उसके अंदर ही आती है, उससे बाहर तो नहीं है, उसमें इतना मेजर कन्फ्यूजन क्यों है आपके दरमियान और उन सिक्योरिटी इदारों के दरमियान जो अभी भी पाकिस्तान की पॉलिसी को देख रहे हैं, गाइड कर रहे हैं? मतलब तालिबान को लेके परसेप्शन ये है कि आप में और फौज के दरमियान बिल्कुल ही 2 ऑपोजिट पोल्स पे हैं। देखिए इसमें क्यों का तो फिर जवाब जो है ना वो तो फिर उसकी कई तावीलें जो है वो हो सकती है, लेकिन एडमिट करना चाहिए कि आपकी पॉलिसी क्या कन्फ्यूजन है, तालिबान पे क्या आपकी पॉलिसी कन्फ्यूजन है। और जो अस्करी अदारे हैं, अब उसमें बाकी भी सारे आ जाएं, अस्करी अदारे और जो यानी पॉलिटिकल लोग हैं गवर्नमेंट के अंदर भी और गवर्नमेंट के बाहर भी, वो दे आर नॉट ऑन वन पेज। और उसकी एक बुनियादी वजह कन्फ्यूजन की मेरे नज़दीक ये भी हो सकती है कि शायद वो यानी मामलात जो अस्करी अदारों के सरबराहों के इल्म में हैं, कभी उन्होंने सियासी क़यादत के साथ शेयर नहीं किए,
और सियासी क़यादत जिस तरह से मामलात को आगे बढ़ाना चाहती है, कभी इन्होंने उनको साथ बैठ के शेयर नहीं किया। तो और इसलिए confusion है। अब अगर ये सिक्योरिटी काउंसिल बनी है और वहाँ पे दोनों बैठ के जब एक दूसरे से मामलात को शेयर करेंगे तो मेरा ख्याल है कि अच्छा, लेकिन मुझे कोई जवाब दें, फिर मैं शौकत साहब को जानना है कि आप जो नहीं, इस तरफ कामरान इसके लिए नेक्टा मौजूद है। है जी कामरान नेक्टा पहले से मौजूद है। अच्छा, नहीं, नहीं, वो मौजूद है कि सवाल में पूछ लो आपसे। अगर पहले से मौजूद है तो फिर हुआ क्यों नहीं? नहीं, आपकी आवाज आ रही है, एक मिनट गनी साहब। जी जी जी, नहीं, बात यह है कि ये राणा साहब ने बहुत बड़ी बात कर दी है। अब उसको जरा गौर करें कि जिस अस्करी इदारे और गवर्नमेंट एक पेज पे नहीं है, ये छोटी बात और इन्फॉर्मेशन विदहोल्ड की और हुई है ये शायद। बहुत बड़ी बात है ये कहना कि जी इन्फॉर्मेशन विदहोल्ड की है। नहीं, मतलब ये तो ना मैंने इन्फॉर्मेशन भी होल्ड करने की बात या की मैंने है। कुछ चीजें उन्होंने और बताई, हक़ाइक़ नहीं बताए और हुकूमत को। ना मैंने ये कहा है कि कोई इन्फॉर्मेशन का मामला, मैंने ये बात की है कि क्या ये एक पेज पे हकीकत नहीं है? एक पेज पे क्या नहीं ये बताया, और हकीकत आपने ये भी बड़ी कहा बात कि है, शायद बड़ी कुछ बात। अच्छा, facts उन्होंने नहीं बताया हुकूमत को। ये देखिए, बात ये है ना कि इसकी वजह को यही आप कह रहे हैं ना, नहीं, वजह चलो, की क्या बात- वजह सकती है? प्राइम मिनिस्टर से कुछ छुपाया सकता वजह की है? और बात है, नहीं, लेकिन प्राइम ये मिनिस्टर से राणा छुपाने साहब वाली ने- बात है। प्राइम मिनिस्टर के साथ तो ये नहीं, अब ये सारे मामले हो राणा रहे साहब ने हैं जो- जो शौकत पहले साहब प्राइम आप मिनिस्टर जो गुजरे हैं, जो प्रेसिडेंट गुजरे हैं, या राणा थे। साहब ने जो एडमिशन किए ये तो शौकत साहब ये बड़े तो- कम स्लिप ये- ऑफ टंग करते कर गए, पर ये ये हेडलाइन न्यूज है। ठीक है, अच्छा, कोई ऐसी बहरहाल, बात नहीं है। अब देखिए सिक्योरिटी काउंसिल टाइप के इदारे की जरूरत है, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस में फ़र्क यह है कि नेशनल सिक्योरिटी का तनाज़ुर बहुत बड़ा है। ठीक है, लेकिन इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग कन्फ्यूजन है जो कि आपकी सवालात में भी नज़र आ रही है। अच्छा, वो ये है कि ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो एक अलहदा अदारा होता है मुख्तलिफ मुल्कों में, जिसका कैबिनेट से और इन चीज़ों से ताल्लुक नहीं होता। ठीक है। ये है कैबिनेट कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी। अगर तो ये कैबिनेट कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी फिर तो पार्लिमानी जमहूरियत के एम्बिट में आती है। अगर कैबिनेट, क्योंकि इसका मतलब है कि जो भी फैसले ये कमेटी करेगी वो कैबिनेट के थ्रू जाएगा। लेकिन अगर ये कोई नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बन जाती है, और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, नेशनल सिक्योरिटी का जो बड़ी डेफिनेशन है उसमें हुकूमत के तकरीबन 70% जो काम है वो उसके ज़ुमरे में आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है। लेकिन मेरा ख्याल है कि मतलब- आप डेफिनेशनों का वक्त एक नहीं है, मिनट, वक्त नहीं, तो ये मेरा है कि आपसे भी सवाल, consensus शौकत किया साहब से जाए। एक सवाल कर लूं। सर, कंफ्यूजन तो फिर आपके एंड पे भी है ना कि यानी कि जो इंतखाबी कैंपेन सारी थी, ड्रोन से लेके आगे तक वो आपने चली और तालिबान से मुज़ाकरात की बात की, आज तालिबान से मुज़ाकरात करें उस तरह आप स्टैंड करते हैं? नहीं, और फिर वो नेटो के ट्रक जो गुजरे उनको क्यों बंद कर देते हैं? इतनी obsessive है आप कामरान जी से एक और बात का जवाब ले लें जी जी। कि जो इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कि जी मैं इस तरह से तो नहीं बैठूंगा, ये जो APC में पहले वज़ीर मुलाकात हो, आज़म और प्राइम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मेरे साथ बैठे और मुझे बताएं कि अंदर की बात क्या है। हाँ जी, इमरान खान गवर्नमेंट में नहीं है, वो कह सकते हैं कि मुझे खबर नहीं है, मुझे बताएंगे खबर क्या है। ये APC में खबर ले लें आप। आपके लीडर तो प्राइम मिनिस्टर है ना, उनको तो पता होना चाहिए ना सारी खबरें। वो होनी कह रहे हैं चाहिए APC में जाके कि अगर information सबको मिल जाएगी। उनसे तो अस्करी इदारों को कुछ विदहोल्ड नहीं ना करना चाहिए। ये तो अस्पतालों के साथ बैठे हैं तो सारी चलो, चीज़ इसका सामने आएगी। मतलब है कि अभी तक वन पेज पे जैसे नहीं, आपने ये कहा आपको कि नहीं किसने आया। कहा? अच्छा, चले, अब बात सिर्फ ये है कि जो इमरान खान साहब का जो स्टैंड है वो हुकूमत का भी है। मैं सिर्फ एक चीज़ कहता हूँ, नवाज शरीफ साहब को बड़ा मैंडेट मिला है, वो प्राइम मिनिस्टर है इस वक्त, भाई फैसला करें। कभी कहते हैं कि अभी हमने सोचना है कि हम हमला करें, मिलिट्री एक्शन लें, या हम वो करें, अपना मुज़ाकरात करें, और ड्रोन पे उनकी और हमारी पॉलिसी तो एक ही है। हम तो पिछले 7 साल से कह रहे हैं, हुकूमत अब कह रही है। सो गुजारिश ये है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये कर क्या रहे हैं कि जो मुस्तकबिल में अगर एक फैसला करते हैं और उस पर कोई रिएक्शन आता है तो उसको कवर करने कह रहे हैं कि सारी पार्टियां, मैं कहता हूं कि सारी पार्टियां ऑन बोर्ड नहीं भी आती तो आप जो फैसला करना है वो करें। अगर मुज़ाकरात करने हैं तो मुज़ाकरात की तरफ बढ़े, अगर आपने फौजी ताकत इस्तेमाल करनी है। गनी साहब वैसे एक बात है कि ये तो मुझे इस लिहाज से हमदर्दी है तहरीक इंसाफ और PMLN से भी, क्योंकि चलो इनकी पॉलिसी कन्फ्यूजन तो लोग कमेंट कर सकते हैं, आपके जो प्रेसिडेंट थे उनकी तो बड़ी क्लियर पॉलिसी थी, उन्होंने मुझे खुद बताया। उन्होंने मुझे कहा जी, मैंने उनसे पूछा इंडिया आपको इंडिया को दुश्मन समझते हैं, इस तरह पाकिस्तान की फौज समझते? उन्होंने कहा नहीं, मेरे सबसे बड़े दुश्मन तो पॉवर्टी और करप्शन है और टेररिज्म है। तो खैर करप्शन का नाम तो उन्होंने नहीं लिया, ये मैंने मुंह से, उन्होंने सिर्फ यही सोच रहा था, उन्होंने सिर्फ गुर्बत का, बात ये कि उन्होंने पता नहीं कहा कि नहीं कहा, लेकिन आपने मेरे मुंह से निकल गया, उन्होंने सिर्फ नहीं, आपने मुंह से निकाल के फिर जो वापस लिया है, वापस लिया ना वो इसमें तो फिर आपने जो उन्होंने कहा ही नहीं, आपने जो है ना ये फिर आपने उन्होंने कहा ही नहीं, मैं किस तरह नहीं तो फिर आपने चलो आपके मुंह से निकल गया, झूठ तो नहीं बात पंजाबी नहीं वापस लेना पड़ेगा सर, सारा कम ये नहीं वापस लेके तो झूठ तो नहीं बांध सकते ना प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पे, हजूर अभी प्रेसिडेंट है आपने और बहुत कुछ कह दिया। मुझे
वो गनी साहब को समझ ही नहीं आया, वो वाला कहानी बंद है गनी करप्शन साहब को मुझे समझ चाहिए नहीं आया कि वो क्या पूछा। आपकी खबर लें, आप दूसरी तरफ गनी ना साहब वो जाएं। करप्शन वाला कहानी बंद है आपका। मैं आपको दोबारा रिपीट, मैं ये कहता हूं कि आपके जो प्रेसिडेंट हैं जरदारी साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी और जी 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 उनकी थोड़ा बड़ी ऐसा बोलेंगे तो आ जाएगी। जी, वो उनकी बड़े बड़ी serious हो गए। क्लियर परसेप्शन थी। उन्होंने मुझे बताया एक दफा, मैंने उनसे पूछा हिंदुस्तान को आप एनिमी समझते हैं जिस तरह पाकिस्तान की फौज समझती है? उन्होंने कहा नहीं जी, हिंदुस्तान तो एनिमी नहीं, हमारा सबसे बड़ा एनिमी जो है गुर्बत है और टेररिज्म है। लेकिन उसके बावजूद उनका प्राइम मिनिस्टर था, फॉरेन पॉलिसी उनकी थी, वजीर खारजा उनका था, प्रेसिडेंट साहब चाहते थे इंडिया से अच्छे ताल्लुकात, फिर भी इंडिया को मोस्ट फेवरेट नेशन का आप लोगों ने असेंबली से अप्रूवल करवा के भी, वजीर खारजा ने खर साहिबा ने डिक्लेयर करा के भी नहीं दे सके। तो आप तो खुद बड़े बेबस नजर आए हैं पिछले 5 साल में। फॉरेन पॉलिसी के मामलात में अमेरिका से एम्बेसडर वापस बुलाना पड़ा आपको फौज के कहने पे, हिंदुस्तान से ताल्लुकात चाहते हुए भी ना बढ़ा सके जरदारी साहब, शायद फौज के प्रेशर में। तो इनके साथ भी हमदर्दी कर सकते हैं ना आप लोग। आप ये तो नहीं कह रहे हैं कि आप डंडा लेके शुरू हो जाए और शुरू करें इस्लामाबाद से और आगे तक जाए? जी नहीं, दो देखें, दो बड़े फर्क हैं। एक तो ये है कि PMLN के पास अक्सरियत है असेंबली के अंदर, हमारे पास नहीं थी। हमें ना चाहते हुए भी बहुत सारी चीज़ें, अगर हम सारी पार्लियामेंट तो अलग छोड़ दें, अपने जो कोलिशन पार्टनर्स हैं हम उनको भी एक पेज पर बाज़ औक़ात नहीं ला सकते थे। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जो PMLN के साथ नहीं है। दूसरा जो मसला शायद हमारे साथ था कि हमारा एक जो वाज़े मौक़िफ़ था दहशत गर्दों के ख़िलाफ़, उससे डिसएग्री करती थी PMLN भी और किसी हद तक PTI भी। अब चूंकि ये खुद हुकूमत में बैठे हैं और हमारे लिए निस्बतन आसान है, अगर ये डायलॉग करके इस मसले को हल कराना चाहते हैं हम इनके साथ खड़े हो जाएंगे, हमें प्रॉब्लम नहीं। हम ये नहीं कहेंगे कि डायलॉग मत करो। अगर ये डायलॉग नहीं करना चाहते हैं, उनके खिलाफ जंग करना चाहते हैं, एक ऑपरेशन लॉन्च करना चाहते हैं, हमें उसमें भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हम इनके साथ खड़े हो जाएंगे कि इसलिए कि मुल्क को इस मुश्किल से छुटकारा दिलाया जा सके। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे मुकाबले में बेहतर पोजीशन में हैं। इनके हो सकता है कि उनके साथ ताल्लुकात भी हों, ये अच्छी तरह से डायलॉग कर भी सकते हैं। किनके साथ ताल्लुकात हों? बीच में किनके ऐसा साथ? राब्ता भी तालिबान उनका की हो। बात करें, फौज की बात करें, इंडिया की बात करें? नहीं, मैं PMLN की बात कर रहा हूं और जो दहशतगर्द तंजीम है उनकी बात कर रहा हूं। उनके ताल्लुकात भी ये हों। उनसे अच्छा। राब्ता डायलॉग करना चाहते हैं, हमें एतराज नहीं है। ये तो राणा साहब नहीं, शायद हो ना, देखिए मैं ये नहीं कर रहा हूं कहें, लेकिन मुमकिन है जब आप डायलॉग करना चाहते हैं तो बीच में कोई ऐसे राब्ते जरूर होते गनी हैं साहब, जिसके आपने जरिए तो आप बरसिया पढ़ दिया, आप तो हो गए विक्टिम टेररिज्म के और ये हो गए कोलैबोरेटर्स। इनके ताल्लुकात इस पे बात करता हूं मैं। वेयर से प्रोग्राम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। इस प्रोग्राम बहुत बहुत वेलकम। हम ज़िमनी इंतखाबात शुरू हुए थे और पहुंच गए पाकिस्तान के दिफा तक। राणा साहब, ब्रेक से पहले गनी साहब फरमा रहे थे कि आपको तो बड़ी फैसिलिटी, आपके ताल्लुकात दहशत गर्दों के साथ, तो जो आप बात करेंगे ये मान लेंगे, गनी साहब सपोर्ट करेंगे आपको। देखिए, ये उनका बड़ा अच्छा जेस्चर है कि वो कहते हैं कि दहशतगर्दी के मतलब जो पॉलिसी बनेगी तो वो हुकूमत के जो है वो साथ खड़े होंगे। और पहली वाली तो बात, बाकी उनका यानी हुस्ने बयान है, वो जो भी जो है वो कहें, ताल्लुकात का लेकिन perception उन्होंने तो है। जो बात की है कि जी हम ये भी नहीं कर सकते थे, वो भी नहीं कर सकते बराबर, थे, थोड़े लेकिन बहुत जो ताल्लुकात जो जो इनके खासे इनके लेकिन तो। जो ये करना चाहते थे वो तो उन्होंने दबा के किया है ना 5 साल। वो क्या है? ये वो कहते हैं ना कि हम ये नहीं कर सकते थे, वो नहीं कर सकते, लेकिन वो जो बात आपने कह के वापस ली है वो तो उन्होंने दबा के की है ना। जो करना था वो तो इन्होंने किया है, बाकी जो नहीं करना चाहते वो उन्होंने नहीं किया। लेकिन राणा साहब, ये परसेप्शन तो है, लेकिन चले इनकी मेहरबानी है कि अगर हम करें और ये उसको नहीं, लेकिन उसके बावजूद आपकी बात नहीं सुनते वो। अगर आपकी बात, मैं कह रहा हूँ ये ताल्लुकात से मेरा ये तो नहीं कि आप टेररिस्ट आउटफिट है या आप खुद वो है, लेकिन अगर आपका उनसे कम्युनिकेशन भी है जो कि होना चाहिए, तो फिर भी आपकी बात तो वो नहीं सुनते। अटैक्स तो उस तरह ही हो रहे हैं आपकी हुकूमत के दौर में, तो 2 महीने के एवरेज बहुत ज्यादा रेशियो बनती है पीपल्स पार्टी। देखिए, जो पंजाब में तो नहीं यानी जो नहीं, लेकिन हो तो रहे ना सर। देखिए, जो स्ट्रेटजी जो है, जो अब देखें, अगर इन्होंने पंजाब की बात की है, इस बात को भी ये बाज़ थोड़ा सा है ना, ये अदरवाइज जो है वो करते हैं सुबाइयत। ये जो नेटवर्क ये आज से 3 दिन पहले पकड़ा गया है, अगर वो ना पकड़ा जाता तो कितनी बड़ी तबाही आती लाहौर में। यानी लाहौर में अगर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जो हैं वो इफेक्टिव, कंपैरेटिवली इफेक्टिव रोल अदा कर रही हैं और इस किस्म के नेटवर्क्स को जब वो पकड़ रही हैं, फैसिलिटेटर्स को जब वो पकड़ रही हैं, ये यहाँ पे हर महीने 20 दिन बाद जो है वो एक ने एक तो होता था। तो जब से वो नेटवर्क हमने पकड़ा है तो उसके बाद अगवा बैक का बान नहीं हुआ। रिक्वेस्ट होगी राणा साहब से कि वो फिर चीफ मिनिस्टर साहब ये ना कहा करें कि जी आप तो हमारे दोस्त हैं, आप तो क्यों ये उन्होंने कब कहा? पंजाब में क्यों अटैक जैसा मैंने कहा था सर, नहीं, बिल्कुल नहीं कहा। मैं कहता हूं कि आप उसको जो है ना वो ऐसे ना करें कि मत जाओ नवाज के करीब। आप जो तकरीर उन्होंने ये जामिया में की थी
उसको नशे की हालत के साथ मिला के पड़े, ठीक है। सुन लेना आप, यानी जो है वो तकरीर पूरी किसी दिन मैं आपको चैलेंज करता हूं शफकत महमूद साहब को चलो, आप मुझे बुला, भिजवा अगर दीजिए ना। सीएम ने ये कहा हो ठीक है कि जी आप हमारे दोस्त हैं और हम गनी साहब, ये भी बिला वजह का इतराज है, गलत लेकिन बात इससे है। बढ़कर ये कि मतलब ये बड़ी अच्छी बात है अगर आप कह रहे हैं कि जो भी एफर्ट होगी आप सपोर्ट करेंगे उसको, उस पर आप कायम है गनी साहब। लेकिन दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए इनके पास जो भी ऑप्शंस हैं उसका वाज़ेह तौर पर एक तो ऐलान करना चाहिए। ठीक है, जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने कहा जी हम डायलॉग करेंगे और फिर जंग भी करेंगे, लेकिन अगर डायलॉग करना है तो उसका कोई टाइम फ्रेम होना भाई ये चाहिए दोनों काम ही होते हैं ना कि भाई हम अगर 10 दिन में करेंगे, 15 दिन में करेंगे, 6 महीने में करेंगे, हम आपके साथ हैं, आप करें बात और उस मसले को हल करा दें। अगर मसला बातचीत से हल नहीं होता और आप समझते हैं कि इस पर जंग करनी है हमने, तो आप वो बताइए कि वो कब शुरू करेंगे ताकि फिर हम आपके साथ आके खड़े हो जाएं। ठीक है। लेकिन एक बात मुझे कामरान बता दें, ये जो अभी राना साहब कह रहे हैं गनी साहब कि आप भी आपने कराची कुछ का बात कुछ कह के बताएं ना वापस आप। ले लिया, मुझे नहीं, बताओ मैंने क्या कोई बात ऐसी है? बात नहीं की, मैंने सिर्फ ये कहा था, ये तो मजाक कर रहे हैं आपसे, मैंने कहा जरदारी साहब ने मुझे ये कहा था कि इंडिया मेरा दुश्मन नहीं है, मेरे दुश्मन जो है वो गुर्बत, दहशतगर्दी और करप्शन है। तो मैंने एकदम रियलाइज किया कि करप्शन का लफ्ज उन्होंने नहीं यूज किया था, तो मैंने वापस ले, मैं कहा इन्होंने 2 दुश्मन बताए थे पाकिस्तान के, बस इतनी सी बात है। तो उसके बाद राणा साहब ने कहा कि 5 साल आपने यही काम किया है, अच्छा, करप्शन वो- वाली बात। हाँ, वो आप उस पर कान धरे। गनी साहब आप मुझे ये बताएं कि मैंने तो कहा है, लेकिन इन्होंने करप्शन का कहा कि जो लफ्ज वापस उन्होंने लिया कहा है, ही नहीं, तो मैं किस तरह उन पर झूठ तो बात ये करूं? फिर आप खुद ही आप फैसला करें। चले इससे आगे, इससे तो आगे ये चलते मेरी हैं बात ना। जो शफकत साहब, ठीक है आपकी पॉलिसी क्लियर है वैसे, वो नहीं, हमारी पॉलिसी तो बड़ी क्लियर इसलिए है कि हम बड़ी देर से एक चीज कह रहे हैं। सपोर्ट करें इनको फिर। नहीं, एपीसी में बैठे, एपीसी में बैठेंगे, लेकिन वो कहते हैं एपीसी होती है इमरान खान चले थे पार्टी नहीं, ये बात नहीं है। इमरान खान साहब ने एक सिंपल बात की है, उनके पास कोई सरकारी ओहदा नहीं है, वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी फैसला करने के लिए एपीसी में सारी आएंगे ना, सारी नहीं, पर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन तो पहले दें। information briefing वो इन्फॉर्मेशन एपीसी में नहीं होती, एपीसी जो पहले हुई है आपने देखा नहीं क्या हुआ, वहाँ लोग आते हैं, तकरीरें करते हैं, चले आप फारग हो यकीन जाते करें हैं। इस मरतबा होगी। अच्छा, और दूसरी बात ये वही है कि information अगर जिसकी आप बात कर चले रहे हो, एक वो और share चीज होगी। मैं कहता, जब ये गए नवाज शरीफ साहब आईएसआई के दफ्तर हाँ जी, ब्रीफिंग लेने, तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर तो मौजूद थे, लेकिन केपीके जो दहशतगर्दी का शिकार है उसके चीफ मिनिस्टर को भी साथ लेके जाते डिस्कशन क्यों है? नहीं, चाइना नहीं, में आप भी लेके जाते जाते साथ। साथ। नहीं, चीफ ताकि वो हमें चीफ मिनिस्टर उनको- पंजाब एज चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब वहां पे नहीं थे, ही वाज एज लीडर ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग। तो आप फिर खुर्शीद शाह को भी, मखदूम फ़हीम को ले जाते साथ, नहीं उनको भी ले और जाते साथ, इमरान खान को नहीं, साथ हाँ, इमरान खान साहब को साथ ले जाते। इमरान खान जाना कहाँ था, वो एपीसी में नहीं जाते मुश्किल से। बात ये है, अगर ये जाना हमारे चीफ चाहते हैं मिनिस्टर हमारे तो सेक्रेटरी इनको ले जनरल जाते भी हैं हैं आप, ये चले नहीं, जाने वाले बनेंगे। हमारे चीफ मिनिस्टर जो केपीके है वो हमारे सेक्रेटरी जनरल भी है। मकसद मेरा कहने का ये है कि वो ओहदा कब छोड़ रहे हैं? ओहदा मंशूर का हिस्सा था। अनकरीब सीरियस बात ये है कि अभी हमें जो नए नए हुकूमतों में आए हैं या जो पार्टीज हुकूमत से बाहर रही हैं, अब तो माशाल्लाह 5 साल पंजाब में हुकूमत करते रहे हैं, कि हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। चलो जी, हम इनको चाहते बुला के रहने हैं दें, कि क्या शफकत मसला साहब है? बात ये है कि ये जो मसला है दहशतगर्दी का, ये इन छोटी छोटी बातों से बहुत बड़ा मसला है, इनसे अब आगे बढ़ें। नहीं, मैं आपको बताता और हूँ, इसके नहीं, मैं आपको ऊपर बताता हूँ जो क्या है चीज़ वो है। कौमी मसलन कंसेंसस जब अगर तक हमने नहीं कोई होगा, अगर इसका कोई हल मैं नहीं आपको होगा। बताता, मसलन अगर हमने कोई अमेरिका से मुआहदा किया हुआ है ड्रोन्स के बारे में, तो बताया जाए हमें। इन्होंने अगर तो अगर सामने अगर किया अगर हमने कोई और मुआहदा कहीं किया हुआ है किसी से, ओपन है सर, वो किसी तो ग्रुप के मुशर्रफ साथ, साहब इंटरव्यू में बता चुके हैं, उन्होंने वायदा किया था। नहीं, पर अगर मतलब है इस वक्त एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, इनसे पूछते क्या हैं, गनी साहब आप 5 साल हुकूमत में क्या रहे, हकानी ग्रुप के साथ हमारा क्या ठीक है, देयर आर सो मेनी इनसे इंफॉर्मेशन। पूछ लेते हैं। गनी साहब आप तो 5 साल फेडरल हुकूमत में रहे, तो ये तो मुआहदा हुआ है, तो ढके छुपी बात नहीं ना जो शफकत साहब पूछ रहे हैं। ड्रोन्स जो है वो अमेरिका करेगा और आप कामरान अगर पैसे दे रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता जी। कामरान जरा आहिस्ता बोलें और मुझे समझ नहीं आ अच्छा रहा। गनी साहब, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये बताइए तहरीक इंसाफ वालों को कि आपने मुआहदा, पाकिस्तान ने मुआहदा किया हुआ है ना मुशर्रफ साहब के दौर का, कि ड्रोन्स हम उनके एक्सेप्ट करेंगे, हम उनसे पैसे लेंगे, इसमें कोई ढकी छुपी बात तो नहीं ना है? नहीं, हमारे दौर में कोई ऐसा मुआहदा मुशर्रफ नहीं है, साहब के ये दौर बात में हुआ ना, तो आपने कहीं कंटिन्यू कह किया उसको, चुके हैं। और आपने इनके- उसको डिबेट कर लिया उसको। नहीं, अच्छा एक सेकंड कामरान, मुशर्रफ के दौर में वजीर खारजा थे अब्दुल सत्तार साहब, पहले वो पीटीआई में गालिबन, उसके बाद खुर्शीद महमूद कसूरी थे, वो पीटीआई में हैं, उसके बाद हमारे जो शाह महमूद कुरैशी साहब थे वो पीटीआई में हैं। तो उनसे पूछ अगर लें। ऐसी कोई चीज होगी तो मेरा ख्याल है इनको ज्यादा बता दिया आप होगा उनसे उन्होंने पूछ लें, कि किस- तीनों किस- बंदे किस जोहर तो दौर आपके में, पास किस जोहर वजीर- है। जो इन्फॉर्मेशन हमसे चाहते हैं वो उनसे ले लें। बहरहाल पॉइंट इज के एक सीरियस लेवल पे सारा जो कौमी लीडर्स हैं या पार्टीज हैं जो कि रियल स्टेक होल्डर्स हैं,
उनको सही इंफॉर्मेशन मिले ताकि पॉलिसी जो है उसके मुताबिक सही मेरा बने। लास्ट क्या सवाल ये राणा साहब दुरुस्त नहीं आपसे। है कि पीटीआई जो है या इमरान खान साहब जो हैं वो एपीसी में बैठे, सबके साथ बैठे, ठीक है, ये स्टेशन और आपके उसके बाद अगर वहां पे कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो सही शेयर नहीं होती तो वहां पे मुतालबा करें आखिरी कि सवाल नहीं, हमें मेरा आखिरी information सवाल जो है वो- आपसे, जो नए आर्मी चीफ है, ये जो जिस तरह आपने मंशूर में लिखा हुआ है सीनियरिटी की बेस पे होगा या इसमें भी प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रिप्शन होनी है? बहरहाल इसमें इस बारे में कोई यानी पार्टी में तो डिस्कशन नहीं मियां हुई। साहब ने की नहीं डिस्कशन आप लोगों से? नहीं, देखिए ना, हम यानी ये मामला जो है ये कोई पार्टी का इजलास बुला के तो वहाँ पे डिस्कशन नहीं होनी, इसका जो भी लेवल होगा वहाँ पे डिस्कशन होगी, लेकिन बात यही है कि सीनियरिटी को जो है वो मरूज खत्म। गनी साहब, आखिरी सवाल आपसे मेरा, ये बात सही है कि प्रेसिडेंट साहब ने जो है वो ह्यूमन राइट्स और वेस्टर्न ह्यूमन राइट्स को ऑन बोर्ड रखते हुए प्राइम मिनिस्टर दरख्वास्त की है कि जब तक वो प्रेसिडेंट है फांसी पे अमल दरामद ना हो? कामरान, मेरे पास कोई इसकी मतलब ये तो जरदारी साहब ऑन रिकॉर्ड है, अखबार में आया वही ये मैंने पढ़ा है, जरदारी लेकिन साहब ऑन बहरहाल रिकॉर्ड हैं कि हमारे मंशूर में हमारी जो फांसी नहीं है पॉलिसी है उसमें। फांसी नहीं है, और हम जो है वो मैं और 5 साल उन्होंने इसके ऊपर अमल नहीं किया। मैं बहुत शुक्रिया जनाब, आज के मैं- पैनल से मैं- भी आज के प्रोग्राम तो अपनी फीडबैक से वाह करते रहिए। पाकिस्तान बड़े अहम मराहल पे ऑब्वियसली और वॉर ऑन टेरर के ऊपर और सिक्योरिटी मामला में अभी तक हुकूमत की कोई वाजिया पॉलिसी सामने नहीं आई, जिसकी वजह से राणा साहब से भी डिस्कशन हो रही थी कन्फ्यूजन को लेके और दूसरी चीज़ों को भी हो रही थी। ये प्रायोरिटी आई थिंक मीशत से भी पहले प्राइम मिनिस्टर साहब को इसका अंदाजा है। अगर सिक्योरिटी नहीं होगी तो मीशत कहाँ से आएगी और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी, प्राइवेट इन्वेस्टर कहाँ से बाहर से आएगा। आज के प्रोग्राम था, हमें कल तक के लिए इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म की इजाज़त दीजिए।